बहुत से दोस्त कह रहे थे कि उमर भाई कोई हमें बुक रिकमेंड कर दें इसकी तैयारी के लिए, तो इसमें डोगर वालों की आप बुक ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर फारूक राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर परदेसी। आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो कह रहे थे कि उमर भाई हमें बताएं यूसेट का सिलेबस कैसा है और यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको मैं कंप्यूटर्स की स्क्रीन के ऊपर बताऊँगा ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कि आपने कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है और उनके कितने कितने मार्क्स हैं। तो चलें चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि आपकी जो 12 ईयर एजुकेशन है इक्विल या इसके इक्विवेलेंट एजुकेशन है उनके बारे में। तो टोटल ये याद रहे आपको 6 कैटेगरी हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आती है जनाब प्री इंजीनियरिंग, जिसको हम सेट ई भी कहते हैं। तो इसमें आप देख लें पार्ट 1 का है आपका टोटल जो मार्क्स हैं ये 100 हैं और 75 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं और इनको आपने 100 मिनट्स यानी 1 घंटा 40 मिनट में आपने क्लियर करना है। सबसे पहले यहाँ पे वर्बल रिसोर्सिंग है, 20 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद जनाब क्वांटिटेटिव है और इसमें मेन चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है, ये अगर आप प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपके बाकी तो पेपर सेम होगा, लेकिन ये जो आपको ब्लैक बोल्ड हुए नज़र आ रहे हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये आपके स्पेसिफिक होंगे, ये 10-10 नंबर के हैं। तो दूसरे आपका जो पार्ट 2 है सेम ही होगा, ऐसे होंगे इसमें 15 नंबर का और 10 नंबर का। अभी चलते हैं दूसरी टर्म्स की तरफ जिसमें आते हैं प्री मेडिकल वाले या यूसेट एम इसको कहते हैं। ये भी सेम ही कैटेगरी हैं, आप देख सकते हैं सिनोनिम है, एंटोनिम्स है, सेम है। ये सब का पेपर तकरीबन ही सेम आएगा, लेकिन इसमें भी जो बोल्ट है ये डिफरेंस होगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इनके आप मार्क्स भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक कर लेना है और उनकी आपकी जो स्पेशलिटी है उसको भी चेक करना है, उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। इसके भी पार्ट 2 जो है वो सेम ही होगा, 15 नंबर और 10 नंबर। अभी हम चलते हैं अपनी थर्ड टर्म की तरफ जिसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ हैं। इनके भी तकरीबन सेम ही है, एमसीक्यूज़ 20 और क्वांटिटेटिव में 25 हैं और नीचे इनमें आ जाते हैं इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज, ये भी 10-10 नंबर के हैं और ऐसे सेम है सबका। और अभी हम चलते हैं अपने चौथे पार्ट की तरफ जो कंप्यूटर साइंस है। तो कंप्यूटर साइंस वाले इसको गौर से चेक कर लें। आपके भी वर्बल एमसीक्यूज़ हैं 20 नंबर के और क्वांटिटेटिव 25 नंबर के हैं। और यहाँ पर मेन चीज़ आप देख लें, फिज़िक्स 8 नंबर के हैं, कंप्यूटर साइंस 14 और मैथमेटिक्स 8 नंबर के। तो ये चीज़ें जो बोल्ड हैं इनको आपने बहुत गौर से देखना है और उस हिसाब से ही आपने तैयारी करनी है। वो भी मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि ये जो बोल्ड ऑप्शंस हैं इनकी तैयारी आपने कौन कौन से करने हैं और क्या चीज़ करनी है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब अभी नंबर 5 पे आता है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में आप चेक कर लें, इनके भी वर्बल और क्वान्टिटेटिव सेम ही हैं। मैथमेटिक्स 10 नंबर, स्टैट 10 और इकनॉमिक 10, बाकी ऐसे सब का ही तकरीबन सेम आ रहा है। और यहाँ पर आखिरी लास्ट आ गया जो है वो है एजुकेशन इन कॉमर्स। तो कॉमर्स वालों का भी फर्स्ट पार्ट जो है वो सेम ही है और आपने इनमें मेजर जो इनके सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग, कॉमर्स और इकनॉमिक, 10-10 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं। इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। और लास्ट में अभी जो ये आपको देख रहे हैं एमएस, एमफिल और पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ये चीज़ें चेक कर लेनी है अपने इस पैटर्न में जो आप अप्लाई करेंगे। तो इसी में ही आपने अपना सारी कैटेगरीज चेक करनी है, क्योंकि हैट 1 में देख लेना है कौन से आ रहे हैं, हैट 2, हैट 3, हैट 4 और हैट 5, क्योंकि इनमें जो आगे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इस हिसाब से आपने देख के अपना अप्लाई करना है और जिसमें आप अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से आपको पेपर पैटर्न आएगा। इसमें बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो गलत
ऑप्शन में चले जाते हैं और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनकी तैयारी और होती है लेकिन पेपर कुछ और आ जाता है। तो आपने भी ये गलती नहीं करनी। इस चीज़ों को आप मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा कि जिसमें आपने अप्लाई किया है फिर तैयारी भी उसी चीज़ की करनी है। तो अप्लाई करने से पहले आपने अपनी कैटेगरी चेक कर लेनी है। किसी और कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई कर दिया तो फिर वापस वो अपनी कैटेगरी में आप नहीं आ सकेंगे। तो मार्क्स 100 है सबके। अब मैं आपको बताता हूँ जो ये आप देख रहे हैं बोर्ड अकाउंटिंग, कॉमर्स और इकनॉमिक तमाम जितने भी हैट हैं उनमें जो बोल्ट हैं इनके आपने तैयारी कैसे करनी है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी इसमें बताता हूँ कि सिंपल आपने जो आपकी बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं इन सिलेबस का, क्योंकि 10 नंबर है, इतने हाईली प्रोफाइल क्वेश्चन आंसर नहीं आते, सिंपल बेसिक आते हैं और इंट्रोडक्टरी आते हैं। तो सिंपल आपने इनको टच करना है। और अगर आप बहुत से दोस्त कह रहे थे कि उमर भाई कोई हमें बुक रिकमेंड कर दें इसकी तैयारी के लिए, तो इसमें डॉगर वालों की आप बुक ले सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाता है, बहुत ही नफीस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर बताए जाते हैं और मोस्टली रेलिवेंट होते हैं। और कोशिश करें अगर आप बेहतर कर सकते हैं तो एक नज़र उसको लगा लें, नहीं तो जो मैंने आपको बताया है कि बेसिक आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आप इस एग्ज़ाम को बड़ी अच्छे तरीके से और अच्छे नंबरों से क्रैक कर सकते हैं, बड़े अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो मैं सब दोस्तों से कहूँगा कि तैयारी करें और अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाएं। 50% मार्क्स वाला जो है वो पास होता है इसमें एग्ज़ाम में, तो 50 नंबर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। 100 में से 50 मार्क्स बड़ी आसानी के साथ आ जाते हैं। या तो आप ज़रूर इसको अचीव करें इस टारगेट को। और ऐसे के ऊपर भी आपने जो है वो फोकस करना है, सिर्फ यही नहीं कि आपने एमसीक्यूज़ ही देखने हैं, ऐसे के ऊपर भी बहुत अच्छे स्किल्स के साथ बहुत प्यारे तरीके से आपने उसको करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो कम से कम 300 से 500 वर्ड ज़रूर लिखिएगा ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं और उसको बड़े ही तरीके से, बड़ी नफीस तरीके से आपने कंप्लीट करना है। तो 50 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाई। अगर आप चाहते हैं कि आपके 80 और 90 मार्क्स आएँ तो आपने बहुत ही रेलिवेंट जो है वो स्टडी करनी है। आप जितना रेलिवेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा अपने क्वेश्चन आंसर को उस तरह स्टडी को वसी नहीं करना, लिमिटेड स्टडी के साथ रहें और फोकस रखें। जो मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा डीपली क्वेश्चन, हाई क्वेश्चन नहीं होंगे, इंट्रोडक्टरी ही होंगे, क्योंकि ये एक अच्छा एग्ज़ाम है। आप को इसको बड़े प्यारे तरीके से पास कर लेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सब के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। अपना कोई भी आपकी क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच।